नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो हमसे पूछ रहा है कि 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमने क्या बताया था कि हमें जितना इक्वेशन दिया हो उतना ही वेरिएबल हमारा फिक्स रहता है और इक्वेशन से जितना ज़्यादा वेरिएबल होता है हम उसे कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो हम यहाँ 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो हर में है 0 ना आए, हर में 0 ना आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ z बराबर 0 मान लेते हैं। हम z बराबर 0 मान लेते हैं। हम यहाँ z बराबर 0 मान लेते हैं। अब देखिए z बराबर 0 मान लेते हैं। अगर हम किसी और एक वेरिएबल को अगर 0 मानेंगे तो हमारा तीसरा वेरिएबल भी 0 हो जाएगा, यानी हमारा हर में क्या आ जाएगा, हर में हमारा 0 आ जाएगा। तो हम एक वेरिएबल को 0 मान के हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हमने z को 0 मान लिया, यानी x प्लस y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वाई। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यानी हमारा एक्स स्क्वायर हम इस साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा माइनस जो है प्लस में हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। हमारा क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें जो है यहाँ z का वैल्यू हमने क्या मान के रखा है, 0। हम जो है इसमें पुट करेंगे, z का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या है 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस z का वैल्यू हम पुट करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस z का वैल्यू हमने क्या मान के रखा है, 0। x में 0 से गुना करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ क्या निकल के आया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह वाई हम पुट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर। 3y स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा 4y स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया 4y स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर। देखिए ये कितने बार में चला जाएगा, 4y स्क्वायर 2y स्क्वायर से कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमने कल के क्लास में बताया था कि हमें जितना इक्वेशन दिया हो उतना वेरिएबल हमारा फिक्स होता है। जितना इक्वेशन हमें दिया हो उतना वेरिएबल हमारा फिक्स होता है और इक्वेशन से ज़्यादा अगर हमारा वेरिएबल हो, इक्वेशन से जितना ज़्यादा वेरिएबल हो हम उस वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 0, 1, 2, 3 हम कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उस वेरिएबल के मान मानने की वजह से कहीं हमारा हर में शून्य ना आ जाए। अब देखिए हमें जो है यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। देखिए हमने एक वेरिएबल को यानी z को हमने 0 मान लिया, z को 0 मान लिया। अगर हम y को 0 मान लेते हैं, y को भी अगर हम 0 मान लेते हैं तो हमारा x यहाँ से 0 हो जाएगा, यानी तीनों 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम एक z को 0 मान लेते हैं और 0 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर इस इक्वेशन में हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, x इक्वल टू माइनस वाई। अब देखिए हम दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ z का वैल्यू हम इस जो हमसे पूछ रहा था हम इसमें पुट कर लेते हैं। हम इसमें z का वैल्यू पुट करेंगे यानी z की जगह हमारा 0 हो जाएगा। 3y² प्लस x² प्लस का 0 बटा 2y²। यहाँ हम z के जगह 0 पुट करेंगे यानी x में 0 से गुना करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है x² के जगह हम y² लिख सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ से निकल क्या है x² इक्वल टू y²। तो हम यहाँ x² के जगह y² लिख सकते हैं। अब देखिए 3y² प्लस का y² हमारा क्या हो जाएगा 4y², बट्टे में क्या है 2y²। 2y² से 4y² अगर हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 2 बार में, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, तो हमसे पूछ रहा है कि y बटा वाई माइनस जेड प्लस एक्स बटा एक्स माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, यानी 2 वेरिएबल को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ x y z किसका मान माने कि हम अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे z का वैल्यू मान ले, z का वैल्यू अगर हम 0 मान ले और हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 0 यानी y हो जाएगा, x माइनस 0 यानी x हो जाएगा और y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी हमारा आंसर यहाँ से आसानी से निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं z इक्वल टू 0। हम यहाँ मान लेते हैं z इक्वल टू 0। हम 2 वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि हमारा इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 3 दिया हुआ है, यानी एक वेरिएबल हमारा फिक्स होगा, एक वेरिएबल फिक्स होगा। अब जो है हम z का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, z का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे यानी हमारा क्या हो जाएगा y बटा वाई माइनस 0 प्लस एक्स बटा एक्स माइनस 0। अब देखिए y में से 0 माइनस होगा, हमारा y ही बच जाएगा, यानी ये हो गया y बटा वाई प्लस एक्स बटा एक्स। y से y हमारा कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी ये हमारा निकल के आ गया 1 प्लस 1, यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 2। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 2। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, तो हमसे पूछ रहा है कि y बटा वाई माइनस जेड प्लस एक्स बटा एक्स माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, यानी 2 वेरिएबल को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है तो एक वेरिएबल हमारा फिक्स होगा। 2 वेरिएबल को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ एक्स वाई जेड में से किसका मान माने ताकि हम अपना आंसर आसानी से निकाल पाएं। अब देखिए अगर हम z बराबर 0 मान लें, z बराबर 0 मान लें और z का वैल्यू हम इसमें पुट करें तो यहाँ से हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए हमने जो है z बराबर 0 मान लिया, हमें दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मानने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक वेरिएबल का ही वैल्यू हम मानेंगे, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखिए हमने z बराबर 0 मान लिया और z का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, ये हमारा क्या हो गया y बटा वाई माइनस 0 प्लस एक्स बटा एक्स माइनस 0। वाई में से 0 जाएगा, y बच जाएगा, x में से 0 जाएगा, कितना बच जाएगा x बच जाएगा, यानी ये हमारा हो गया y बटा वाई एक्स बटा एक्स, यानी y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आ गया 1 प्लस 1, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बटा बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1, तो हमसे पूछ रहा है कि 2a स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 2b स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस 2c स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें जो है यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है। हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हमारा एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स है। अब देखिए हम यहाँ क्या माने, यानी a के बराबर हम 0 मान ले, b के बराबर 0 मान ले या c के बराबर 0 मान ले, कि ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। और हमें इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो है किसी का भी मान मानने के वजह से हमारा हर में 0 ना आए। अब देखिए हम यहाँ क्या मान लें, हम जो है यहाँ पे c बराबर 0 मान लेते हैं। हम यहाँ पे c बराबर 0 मान लेते हैं।
हम यहाँ c बराबर 0 मान लेंगे और अगर हम b बराबर भी 0 मान लेंगे तो यहाँ हमारा हर b बराबर अगर 0 भी मान लेंगे तो हमारा हर में यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी हमारा हर में 0 आ जाएगा। तो हम एक वेरिएबल का मान के और हम सबसे पहले इसमें पुट करते हैं। हम इसमें पुट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b इंटू सी, यानी c का वैल्यू हमारा क्या है 0, यानी b में 0 से गुना होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बट्टा a स्क्वायर प्लस बी सी, यानी यहाँ भी हमारा 0 हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या है b स्क्वायर माइनस सी ए, यानी c का वैल्यू 0 है, यानी ये हमारा 0 हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस c का वैल्यू क्या है हमारा 0, यानी 0 का स्क्वायर 0 माइनस ए बी बटा 0 प्लस ए बी इक्वल टू 1। अब देखिए हम यहाँ से ये हमारा 0 माइनस होगा और 0 प्लस होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम a स्क्वायर से a स्क्वायर काटेंगे हमारा 1 आ जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर काटेंगे 1 आ जाएगा। ये हमारा माइनस का a b है और ये प्लस का a b है, यानी ये कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया प्लस का 1 प्लस यहाँ भी प्लस का 1 और प्लस यहाँ हमारा बच गया माइनस का 1 इक्वल टू 1। अब देखिए प्लस के 1 से हमारा प्लस का 1 कट जाएगा, यानी हमारा 1 इक्वल टू 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी हम जो है यहाँ c बराबर 0 मान सकते हैं। यहाँ हमारा c बराबर 0 जब हम इस इक्वेशन में पुट किए तो हमारा इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए हम इसमें भी c बराबर 0 पुट करेंगे, हम इसमें c बराबर 0 पुट करेंगे। अब देखिए हम इसमें c बराबर 0 पुट करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा BC है, यानी c बराबर 0 पुट करेंगे, यानी b में 0 से गुना होगा हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस का यहाँ हमारा क्या है 2b स्क्वायर बटा हमारा क्या है b स्क्वायर प्लस ca, यानी यहाँ हम c के जगह 0 पुट करेंगे, हमारा नीचे क्या बच जाएगा b स्क्वायर बच जाएगा, प्लस का ये हमारा क्या है 2c स्क्वायर बटा c स्क्वायर प्लस ए बी, यानी हम यहाँ c के जगह 0 पुट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा ऊपर में अंश में हमारा 0 हो जाएगा, यानी इसका पूरा का वैल्यू हमारा 0 हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2 + 2 यानी 4। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a स्क्वायर माइनस बी सी बटा a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बटा बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1, तो हमसे पूछ रहा है कि 2a स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 2b स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस सी ए प्लस 2c स्क्वायर बटा c स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल फिक्स होगा, 2 वेरिएबल का मान हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम किस वेरिएबल का मान माने ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे c बराबर 0 मान लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट करके हम देखते हैं कि ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। अगर हम c बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो गया a स्क्वायर और ये हमारा क्या है bc, यानी b में हम 0 से गुना करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या है a स्क्वायर प्लस bc, यानी b में हम 0 से गुना करेंगे, हमारा 0 हो जाएगा, यानी नीचे भी क्या बच गया a स्क्वायर प्लस 0 प्लस का b स्क्वायर माइनस सी ए, यानी c के जगह हम 0 पुट करेंगे, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, यानी b स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ हमारा b स्क्वायर प्लस का 0 हो जाएगा। अब c के बराबर c के जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 माइनस ए बी और यहाँ भी हमारा 0 का स्क्वायर 0 प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ हमारा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 0 हम a में से माइनस करेंगे यानी हमारा a ही बचेगा और a में 0 प्लस करेंगे यानी हमारा a स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ से हमारा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा,
यहाँ माइनस के ए बी से ये जो है प्लस का ए बी कटेगा, यानी -1 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या बच गया, 1 + 1 प्लस -1 बच गया। ये -1 से +1 हमारा एक कट जाएगा, बच क्या गया 1 = 1। यानी अगर c बराबर 0 रख रहे हैं तो ये इस इक्वेशन में तो हमारा सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो हम यहाँ भी c बराबर 0 रख सकते हैं। अगर हम इसमें c बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये जो है 2a² बटा a² + bc, यानी हम c के जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा ये टोटल 0 हो जाएगा। यानी क्या बच गया 2a² बटा a², और यहाँ हमारा क्या दिया हुआ प्लस का 2b² बटा b² प्लस ca, यानी हम c के जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या बच गया 2b² बटा b² प्लस का ये हमारा क्या दिया 2c², यानी c के जगह हम 0 पुट करेंगे, यानी हमारा अंश में 0 हो गया, यानी ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा a² से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, बच क्या गया 2 + 2 + 0, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कि xy + yz + zx = 1, तो हमसे पूछ रहा है कि 1 + y² बटा x + y इंटू y + z = क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, यानी 2 वेरिएबल को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे y बराबर 0 मान लेते हैं, हम यहाँ पे y बराबर 0 मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे y बराबर 0 मान लेते हैं, अगर y बराबर हम 0 मान लेते हैं और किसी और को हम 0 मान सकते हैं क्या, अगर हम x बराबर 0 मान लेंगे, अगर हम y बराबर 0 मान लिए और x बराबर भी 0 मान लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा इस साइड जो है लेफ्ट साइड जो है पूरा 0 हो जाएगा और राइट साइड क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी 0 = 1 नहीं होगा, यानी ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो हम y बराबर 0 ही रहने देते हैं, एक मान ही मानते हैं। अब देखिए हम y बराबर 0 इसमें पुट कर लेते हैं। अगर y बराबर 0 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x × 0 प्लस 0 × z प्लस zx = 1। ये हम 0 से गुना करेंगे हमारा 0 हो जाएगा, यानी हमारा zx क्या निकल के आ गया, zx = 1 निकल के आ गया। अब देखिए हम इसमें जो है y का वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी हमारा हो जाएगा 1 प्लस y बराबर क्या है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, x प्लस y यानी x + 0 इंटू y + z यानी 0 + z हो जाएगा। ये हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 1 बटा यहाँ हमारा क्या बच जाएगा x बच जाएगा, x में हम 0 ऐड करेंगे हमारा x ही रह जाएगा, और यहाँ भी z में 0 ऐड करेंगे क्या होगा z ही बच जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया x × z हो गया। और यहाँ हमारा z × x का वैल्यू क्या निकल के आया है 1 निकल के आया है, तो हम यहाँ से z × x का वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमारा क्या हो गया 1/1, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि xy + yz + zx = 1, तो हमसे पूछ रहा है कि 1 + y² बटा x + y इंटू y + z = क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ना बट्टे में 0 आए और हमारा ये जो इक्वेशन है ये भी हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर हम 0 मान लें, अगर 2 वेरिएबल को 0 मान रहे हैं तो हमारा इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि हम 2 को 0 मान रहे हैं तो हमारा LHS में केवल 0 0 आ जाए और RHS में जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है यानी वो दोनों बराबर ना हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ y बराबर 0 मान लेते हैं, हम यहाँ y बराबर 0 मान लेते हैं। देखिए हम y बराबर अगर 0 मान लेंगे और इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, अगर हम किसी और को भी एक 0 मान लें, अगर x को 0 मान लेते हैं, अगर x को 0 मान लेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड में पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 = 1 हमारा यानी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो हम एक वैल्यू मान लेते हैं, y बराबर 0 मान लिए और हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा x × 0, x × y है, यानी y का वैल्यू क्या है 0, x × 0, यहाँ हमारा हो जाएगा 0 × z, ये हमारा क्या हो जाएगा z × x = 1। अब हम x में 0 से करेंगे हमारा 0 हो जाएगा, z में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बच क्या गया z × x = 1 बच गया।
अब हमसे जो पूछ रहा है हम उसमें जो है y का वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं। अगर हम यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, x प्लस वाई यानी x प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड यानी 0 प्लस जेड। x में हम 0 ऐड करेंगे हमारा x ही हो जाएगा, और z में 0 ऐड करेंगे z ही हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया 1 बटा x इंटू जेड। अब हम यहाँ से z इंटू एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 1, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2023 जहां x प्लस वाई एक प्रकृत संख्या है तो -1 के पावर x प्लस -1 के पावर y का मान क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल दिया हुआ है, यानी हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अगर हमारा एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स है, और दो वेरिएबल दिया हुआ है तो हम एक को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक शर्त दिया हुआ है कि x और y जो है एक प्रकृत संख्या है, तो हम यहाँ 0 नहीं मान सकते हैं। हम 0 इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि 0 जो है हमारा प्रकृत संख्या में नहीं आता है, वो हमारा पूर्ण संख्या में आता है, यानी हम 0 छोड़ के बाकी कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ y बराबर 1 मान लेते हैं, हम यहाँ y बराबर 1 मान लेते हैं। हम y बराबर 1 मान के इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2023। यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा प्लस का 1, अगर उस साइड जाएगा तो हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 2023 में से हम 1 माइनस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 2022 हो जाएगा। अब x का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल के आया, हमने y का वैल्यू 1 माना तो हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आया 2022। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है -1 के पावर x प्लस -1 के पावर y। अब देखिए हम यहाँ x और y का वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा -1 के पावर x का वैल्यू क्या है 2022, यानी 2022 पुट करेंगे प्लस -1 के पावर ये हमारा y का वैल्यू हमने क्या मान के रखा है 1। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, हमने कल के क्लास में भी बताया था कि जब भी हमारा माइनस दिया हो और हम उसका पावर लगाते हैं, जो हमारा पावर में संख्या है अगर वो संख्या हमारा सम है, तो हमारा माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और जब हमारा संख्या विषम रहेगा तो माइनस हमारा क्या रहेगा माइनस में ही रहेगा। अब देखिए 2022 क्या है, 2022 जो है एक सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। इवन नंबर का हम -1 के इवन का हम पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1, और ये जो है ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या है -1 के पावर 1 है, यानी ये हमारा -1 ही रह जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा -1, यानी 1 में से -1 जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 0। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2023 जहां x और y एक प्रकृत संख्या है तो -1 के पावर x प्लस -1 के पावर y का मान क्या होगा। हमें जो है -1 के पावर x प्लस -1 के पावर y का मान निकालना है, यानी हमें x और y का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ हमें जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है तो एक वेरिएबल फिक्स है, लेकिन हमें यहाँ शर्त दिया हुआ है कि x और y जो है एक प्रकृत संख्या है, यानी हम यहाँ 0 नहीं मान सकते, क्योंकि 0 जो है हमारा प्रकृत संख्या में नहीं आता है, हमारा पूर्ण संख्या में 0 आता है। तो हम यहाँ 0 छोड़ के बाकी कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने y बराबर 1 मान लिया, हमने जो है y बराबर 1 मान लिया। अगर y बराबर हम 1 मान लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया 2022। अब हमें x और y का वैल्यू पता चल गया, हम यहाँ x और y का वैल्यू रखेंगे, यानी -1 के पावर x है प्लस का -1 के पावर y। x का वैल्यू कितना है 2022, यानी -1 के पावर 2022 प्लस का -1 के पावर 1 रखेंगे। अब देखिए जब माइनस का पावर सम हो तो हमारा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और माइनस का पावर जब हमारा विषम हो तो हमारा क्या रहता है माइनस ही रहता है। यानी 2022 क्या है हमारा सम है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ जो है 1 है पावर में 1 है, यानी ये हो जाएगा विषम, तो हमारा माइनस ही रहेगा, यानी प्लस का 1 प्लस माइनस का 1 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 0 निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x इक्वल टू 2y प्लस 6, तो हमसे पूछ रहा है कि x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 36xy माइनस 216 इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ y बराबर मान लिया, हमने जो है y बराबर क्या मान लिया 0, हमने जो है यहाँ y बराबर 0 मान लिया। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 6, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब देखिए y बराबर 0 है तो हमारा x बराबर क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। तो हम इसमें पुट करेंगे, यानी x का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस y बराबर क्या है 0 है, यानी ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 36x इंटू वाई, हम y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, यानी ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 216। अब देखिए 6 का क्यू करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 6 का क्यू जो हो जाएगा 216 हो जाएगा, माइनस का 216, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर 0 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि x इक्वल टू 2y प्लस 6, तो हमसे पूछ रहा है कि x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 36x इंटू वाई माइनस 216 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने y बराबर 0 मान लिया, हम y बराबर 0 मान के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब y बराबर 0 और x इक्वल टू 6 हम इस इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है 6 है, यानी 6 का क्यूब प्लस y बराबर क्या है 0, यानी ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। फिर हमारा y बराबर क्या है 36x इंटू वाई, यानी y बराबर 0 है, यानी ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, माइनस 216। अगर 6 का हम क्यू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 216, माइनस का 216, यानी क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि b इक्वल टू 2 माइनस a, तो हमसे पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस 6ab प्लस b क्यूब माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने जो है a बराबर 0 मान लिया, a बराबर 0 मान लिया। अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा b क्या निकल के आ जाएगा, b बराबर 2 निकल के आ जाएगा। अब a बराबर 0 और b बराबर 2 हम इसमें पुट करेंगे, यानी a बराबर 0, 0 का क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस a बराबर 0 है 6 इंटू a इंटू बी, यानी ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b बराबर क्या है 2, यानी 2 का क्यू करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस का 6। अब देखिए 8 में से हमारा 6 माइनस होगा, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि b इक्वल टू 2 माइनस a, तो हमसे पूछ रहा है कि a क्यू प्लस 6ab प्लस b क्यू माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ a बराबर 0 मान लिया, तो यहाँ से हमारा b क्या निकल के आ गया, b बराबर 2 निकल के आ गया। अब a बराबर 0 और b बराबर 2 हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 2, यहाँ से आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू √3/2, तो हमसे पूछ रहा है कि रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल दिया हुआ है, एक हमारा a है, दूसरा कौन सा है, b है। तो हम यहाँ एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल हमारा फिक्स है और दूसरे वेरिएबल को हम कुछ भी यहाँ मान सकते हैं। तो हम यहाँ b बराबर 0 मान लेते हैं, हम यहाँ b बराबर 0 मान लेते हैं, हम यहाँ b बराबर 0 मान लेते हैं।
अब b बराबर 0 मान के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए b बराबर 0 मान के हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू √3/2। 1 में से 0 माइनस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में हम गुना करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर में तो हमारा यही सेम रह जाएगा, यानी हमारा क्या बच गया अंदर, √1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू √3/2। अब देखिए इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, और हम इस साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए हम माइनस ए को उस साइड ले जाएंगे हमारा प्लस का हो जाएगा, और 3/4 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3/4। अगर हम 1 में से 3/4 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए b बराबर हमने 0 रखा तो हमारा a क्या निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया। अब हम यहाँ रखेंगे, यहाँ जो है हम इस इक्वेशन में रखेंगे b बराबर 0 और a बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो b बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b बराबर 0 यानी ये 0 हो जाएगा, b बराबर 0 यानी पूरा 0 ये हो जाएगा, प्लस का रूट अंडर ये 2a स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, b बराबर 0 यानी प्लस का 0, ये भी b बराबर 0 यानी माइनस का 0। अब देखिए यहाँ बच क्या गया हमारा, √2a स्क्वायर प्लस का √2a स्क्वायर। अब देखिए इसे हम ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2√2a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमारा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 2a√2। अब हम a का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, a का वैल्यू पुट करेंगे यानी 2 × 1/2 × √2, ये 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, √2। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, √2। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि √1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू √3/2, तो हमसे पूछ रहा है कि √2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस √2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और 2 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान लेंगे। तो हमने यहाँ b बराबर 0 मान लिया। अब b बराबर 0 मान के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से हमारा a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हमने b बराबर 0 पुट किया, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर हमारा रह जाएगा, b बराबर 0 यानी 1 माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या है, √3/2। अब देखिए यहाँ हम 1 में से 0 माइनस करेंगे, 1 ही बच जाएगा, और हम 1 से इसमें गुना करेंगे यानी हमारा ये सेम रह जाएगा, यानी यहाँ क्या बच गया, √1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू √3/2। अब देखिए इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये रूट हट जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए हम माइनस ए को उस साइड ले जाएंगे यानी प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3/4 को अगर हम इस साइड लाएंगे यानी माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस 3/4 करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अगर 1/4 है तो ए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए b बराबर 0 हमने रखा तो हमारा ए क्या निकल के आ गया, 1/2। अब हम यहाँ इस इक्वेशन में इसमें हम b बराबर 0 रख लेते हैं। अगर हम इसमें b बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
2a² b बराबर 0 यानी 2b² यानी पूरा 0 हो जाएगा। 2ab यानी b बराबर 0 रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 2a² प्लस 2b² यानी b बराबर 0 यानी 0, और ये हमारा क्या है -2ab यानी b बराबर 0 रखेंगे तो ये भी हमारा पूरा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ बच क्या गया, रूट अंडर a² प्लस रूट अंडर 2a², रूट अंडर 2a² प्लस रूट अंडर 2a² बच गया। ये दोनों सेम हैं, हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 2 इंटू रूट अंडर 2a²। अब देखिए रूट के अंडर अगर a² है तो हमारा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी ये हो गया 2a इंटू रूट 2। अब देखिए a का वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2, 2 से 2 कट गया, बच क्या गया हमारा रूट 2, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, रूट 2 आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि यदि a के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू a² बटा b² इंटू 4b² माइनस b के पावर 4 माइनस 1, तो हमसे पूछ रहा है कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ b बराबर कुछ मान लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बार b दिया हुआ है। अगर हम b बराबर कुछ मानते हैं तो हमारा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हम b बराबर यहाँ 0 नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमारा हर में 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ b बराबर 1 मान लेते हैं, b बराबर 1 मान लेते हैं। अगर b बराबर 1 मानेंगे तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा a के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू a² बटा 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा क्या है 4b² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में हम 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, माइनस ये हमारा क्या है b के पावर 4 यानी 1 के पावर 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, a के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू a², यहाँ से हमारा 4 में से 2 चला जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अगर हम इसे इस साइड लेके आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा a के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a² इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं a² माइनस 1 का a² -1 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसे a² -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे यानी ये हमारा क्या हो गया a² -1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमारा a² क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a² हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हम यहाँ से a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर 1। अब देखिए हमने b बराबर 1 माना था तो हमारा a बराबर क्या निकल के आया 1 निकल के आया। अब जो है a और b का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 यानी 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 4, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू a² बटा b² इंटू 4b² माइनस b के पावर 4 माइनस 1, तो हमसे पूछ रहा है कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ b बराबर मान लेते हैं क्योंकि b सबसे ज़्यादा बार दिया हुआ है, तो अगर हम b बराबर कुछ मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसानी से बन जाएगा। अब देखिए हम यहाँ b बराबर 0 नहीं मान सकते हैं, b बराबर हम यहाँ 0 नहीं मान सकते हैं। b बराबर अगर 0 मानेंगे, b बराबर अगर हम 0 मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम b बराबर 0 मानेंगे तो हर में हमारा 0 हो जाएगा, b बराबर 0 मानेंगे तो हमारा हर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ b बराबर 0 नहीं मान सकते, यानी b बराबर हम क्या मान लेते हैं, b बराबर 1 मान लेते हैं। अगर हम b बराबर 1 मान लिए तो हम b बराबर 1 जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं। b बराबर 1 हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा a के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू a², b का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4b² यानी हम यहाँ b की जगह 1 पुट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
बी के पावर 4, यानी बी के जगह 1 पुट करेंगे, 4 का एक के पावर 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 4 प्लस 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और 4 में से 2 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम इसे इस साइड लेके आ जाते हैं, यानी ए के पावर 4 प्लस 1 माइनस का क्या हो गया 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा ये जो है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू 1 के फॉर्म में है, यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर हम हटाएंगे, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया कि ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ए बराबर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। अगर बी बराबर हमने 1 माना था तो हमारा ए जो है 1 निकल के आ गया। तो हम इसमें पुट करते हैं, हमसे पूछ क्या रहा था कि ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। अब हम यहाँ ए के जगह 1 पुट करेंगे और बी के जगह 1 पुट करेंगे, यानी 1 के पावर 4 और 1 के पावर 4 हमारा क्या निकल के आ गया 1 प्लस 1 यानी 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11। तो हमसे पूछ रहा है कि बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस 3abc इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है। हमें जो है यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, यानी यहाँ 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल हमारा क्या होगा फिक्स होगा। हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हम किसी एक को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ c बराबर 0 ले लेते हैं, अगर हम c बराबर 0 ले लेंगे और हम इसमें पुट करेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस 0 इक्वल टू 9, यानी ये हमारा निकल के आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 9। उसके बाद हम इसमें पुट करते हैं, ये हमारा क्या है ए बी प्लस बी सी, यानी c बराबर 0 पुट करेंगे तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस सी ए, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 11, यानी हमारा यहाँ से ए बी क्या निकल के आ गया 11 निकल के आ गया। अब देखिए हम इसमें पुट कर लेते हैं, अगर हम इसमें पुट करेंगे c बराबर 0 हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा क्या है बी सी है, यानी ये हमारा हो जाएगा 0 इंटू ये हमारा क्या है b प्लस 0 प्लस c बराबर क्या है हमारा 0 है, यानी ये हमारा हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस a प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस ये हमारा क्या है c बराबर 0, यानी ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम 0 में किसी चीज़ से गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी ये हमारा हो गया 0 प्लस का ये हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस हम ए बी का वैल्यू पुट करेंगे, ए बी कितना है 11 है, और हमारा जो है a प्लस बी कितना है, a प्लस बी जो है हमारा वो कितना है 9 है, प्लस का 0, ये हमारा क्या हो जाएगा हम 11 में 9 से गुना करेंगे, यानी हमारा क्या हो गया 99 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 99 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11। तो हमसे पूछ रहा है कि बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस 3abc इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है। जितना हमारा इक्वेशन रहता है उतना वेरिएबल हमारा फिक्स रहता है, यानी 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल हमारा फिक्स है। हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हमने जो है c बराबर 0 मान लिया, अगर c बराबर 0 मान लेंगे और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो गया a प्लस b और प्लस का c है यानी 0 इक्वल टू 9, यानी ये हमारा निकल के आ गया कि a प्लस बी इक्वल टू 9 निकल के आ गया। अब देखिए हम इसमें पुट करेंगे, ये हमारा क्या है ए बी
प्लस बी सी यानी सी के जगह 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। प्लस का क्या है सी ए यानी सी के जगह 0 रखेंगे, हमारा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 11 यानी यहाँ से हमारा ए बी इक्वल टू क्या निकल के आ गया 11 निकल के आ गया। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा था हम उसमें c इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अगर c इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा दिया हुआ है बी सी यानी ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इंटू बी प्लस सी यानी b प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस सी ए यानी ये 0 हो जाएगा, प्लस का हमें इंटू क्या दिया हुआ है c प्लस 0 यानी 0 प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी, प्लस का क्या है 3abc यानी हमारा 3abc इंटू में है यानी c के जगह हम 0 रखेंगे तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 में हम किसी चीज़ से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, ये हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया। यहाँ हम ए बी का वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या है 11 है और a प्लस बी का वैल्यू क्या है 9 है और ये हमारा 0 है, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 11 में 9 से गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 99। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।